कुछ सालों पहले की बात है जब मैंने तख्ती ऑनलाइन का चैनल शुरू किया था कि मुझे एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे तमाम टीचर्स और स्टूडेंट को आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है। अकेले कमरे में बैठकर कैमरे और माइक के सामने बोलना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जब आपने जाकर पूरे पाकिस्तान से आए हुए डॉक्टर्स के सामने बात करनी है तो वो एक परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। मुझे डर यह था कि कहीं मैं चोक ना कर जाऊं, कहीं मैं घबरा ना जाऊं और घबराने के बाद ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, क्योंकि मेरे सामने हिस्ट्री में ऐसे कई वाकयात मौजूद थे जहां बड़े बड़े लोग परेशानी में चोक कर गए। और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की और एक छोटी सी टिप से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत आसान काम है कि किस तरीके से आप एक मुश्किल सिचुएशन में, एक मुश्किल एग्ज़ाम में, एक मुश्किल इंटरव्यू में अपने नर्व्स को, अपने असाब को काबू में रख सकते हैं। ये बात है 1999 की। ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा था और एक फ्रेंच गोल्फर जिनका नाम था जेन वैन डी वेल्डे 3 शॉट से लीड कर रहे थे। काफ़ी बड़ा मार्जिन था और सब लोग यही समझ रहे थे कि ये चैंपियन होंगे। लेकिन फिर कहा जाता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा चोक हुआ। जेन वैंडी चोक कर गए और आप यहां पर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पानी में गोल्फ की गेंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हर स्ट्रेटजी नाकाम होती गई और आखिर में वो ये टूर्नामेंट हार गए। उन पर बहुत सी केस स्टडीज बनी, बहुत सी किताबों में उन पर रिसर्च की गई, लिखा गया और आज भी जब हम 2020 में हैं उन पर बहुत सी स्टडीज की जा रही हैं। जब मैंने चोक के बारे में गूगल में सर्च किया स्पोर्ट्स में तो मुझे सबसे पहले उनका नाम नजर आया, लेकिन उसके बाद मुझे एक और मुल्क का नाम नजर आया जो कि हमेशा क्रिकेट के वर्ल्ड कप में चोक कर जाता है। मुझे पता है कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि हम साउथ अफ्रीकन्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीज की बात कर रहे हैं। इन पर भी बहुत सी किताबें लिखी गई कि आखिर क्या होता है कि एक इतनी अच्छी टीम वर्ल्ड कप में चोक कर जाती है, प्रेशर नहीं ले पाती, स्ट्रेस में आकर वो सही फैसले नहीं कर पाती। मैं आपको मिलाता हूं डॉक्टर सियान ली बेलेक से, सियान एल बेलेक से, जो कि फुटबॉल खेलने की बहुत शदाई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना नाम कमाती गई, गोलकीपर थी। एक मर्तबा उनके मैच में उनको खास तौर पर देखने के लिए नेशनल टीम के कोच आए। ये वो टाइम था जब डॉक्टर साहबा चोक कर गई और एक बहुत ही आसान गोल खा बैठी। बहुत परेशान हुई, कोच वापस चले गए, सिलेक्शन नहीं हुई और फिर उन्होंने सोचा कि आखिर लोग क्यों चोक करते हैं, परेशानी में इंसान क्यों गलत फैसले करता है या माऊफ क्यों हो जाता है। और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अपनी किताब लिखी जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं आपको उनकी स्टडी से, उनकी रिसर्च से कुछ ताज़ा कुछ चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन आखिर में आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपको बताएगी, जो आपको फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होगी। डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि हम मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। मैथमेटिक्स पर जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो एफएमआरआई स्कैन्स करती हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, अगर उनको आप सिर्फ यही कह दें कि अब आपको मैथमेटिक्स के सवाल करने, आपने सवाल दिए ना हो, सिर्फ आपने ये कहा हो कि अब आपने मैथमेटिक्स के सवाल करने हैं, तो उनके दिमाग के ऐसे हिस्से एक्टिविटी शो करना शुरू कर देते थे, ज़्यादा एक्टिविटी शो करना शुरू कर देते थे जो कि फिजिकल पेन से रिलेटेड होते हैं, यानी उनको सचमुच में दर्द होता था। मैं आपको उनके दिमाग के स्कैन्स दिखा रहा हूं जहां आप देख सकते हैं कि उनके सिंगुलर कॉर्टेक्स और इंसुला दोनों हाइपर एक्टिव हैं। इसका मतलब यह है कि अभी सवाल उनके सामने नहीं आए मैथमेटिक्स के, लेकिन उनको फिजिकली अजियत मिल रही है, उनको दर्द हो रहा है।
उनको और ज़्यादा परेशान करने के लिए डॉक्टर साहबा ने टेस्ट के दौरान उन पर कई कंडीशंस लगा दी। मसलन एक कंडीशन ये लगाई कि अगर आपने इस टेस्ट में, इस एग्ज़ाम में अच्छा ना किया तो आपके बेहतरीन दोस्त को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर आ गया। फिर उन्होंने देखा कि अगर बच्चों के सामने कैमरा लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग की जाए जब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ उनकी एफएमआरआईज भी हो रही थी, उनके स्कैन्स भी हो रहे थे। और बच्चों ने बहुत सिंपल सवाल गलत करने शुरू कर दिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई, ना ही उनको उनके बेहतरीन दोस्त के स्कॉलरशिप को मशरूत किया गया उनके टेस्ट के रिजल्ट से, और ना ही उनके सामने कैमरा लगाया गया, तो उन्होंने देखा वो बड़े अच्छे तरीके से वही सवाल कर रहे थे और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए जिनको ये चीज़ें नहीं बताई गई थी। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा इमोशन सेंटर है जिसे कहा जाता है एमिगडाला। एमिगडाला एक घंटी की तरह, खतरे की घंटी समझ लें, आसानी के लिए बता रहा हूं, जो कि बजना शुरू कर देता है, टन 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 टन। जब ये बजना शुरू कर देता है, क्योंकि हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं उस वक्त हमें शायद गुस्सा आ रहा होता है, या उस वक्त हम परेशान होते हैं, हमारी उमंगों के मुताबिक दुनिया की चीज़ें नहीं जा रही होती, तो ये क्या करता है, ये घंटी बजाना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से हमारा जो सामने वाला माथा है, सामने वाला हिस्सा है, फोरहेड है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो चोक होना शुरू हो जाता है। ये उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, जिसमें हम 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स रख सकते हैं और उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, अब मैंने क्या करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वर्किंग मेमोरी में चल रही होती है। तो हमारा प्रोसेसर, आप समझ लें, छोटा सा प्रोसेसर वर्किंग मेमोरी होती है। जब ये घंटी बहुत तेज़ी से बजती है, एमिगडाला बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो ये वर्किंग मेमोरी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उसकी जगह भी लेना शुरू कर देता है। और जब वो ओवरफ्लो कर देता है वर्किंग मेमोरी को, तो हमारी सोचने और समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम पैनिक कर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये 2 किस्म के हार्मोन्स को जनरेट करता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। एक का नाम है कॉर्टिजोल, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और दूसरे का नाम है एपिनेफ्रिन। ये पूरी बॉडी में 2 हार्मोन्स जनरेट होते हैं। और कॉर्टिसोल का अगर मैं आपको बताऊं, तो जब ये जनरेट होता है, जब बॉडी से बनाना शुरू करती है, एक्सेसिव बनाना शुरू कर देती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, हमारी शुगर हाई होना शुरू हो जाती है, हमारा मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक्सेसिव जब ये होता है, कॉर्टिसोल पैदा होना शुरू हो जाता है, जो कि एमिगडाला जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो ये पैदा होना शुरू हो जाता है। उससे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और हम परेशान हो जाते हैं, हम आगे कुछ कर नहीं सकते। अब इनका ये कहना कि हमें किसी तरीके से अपने एमिगडाला को काम डाउन करना है, इसको सुकून में लाना है। ये जो घंटी बज रही है ना, टन 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 टन, इसको सुकून में लाना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को डाउनलोड कर दें पेपर पर। तो आपने क्या करना है, ये भी एक रिसर्च की गई है कि 2 बच्चों को, 2 कंट्रोल ग्रुप को बिठाया गया, उनके बायो के पेपर थे, बहुत परेशान थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, मेडिकल के उनके पेपर थे, बहुत परेशान थे। एक ग्रुप को कहा गया कि आपके जहन में जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे आता नहीं है, मैं परेशान ना हो जाऊं, पता नहीं कैसे सवाल होंगे, जो चैप्टर मैंने चॉइस में छोड़ा हुआ है वो ना आ जाए, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं वो आप पेपर पर लिखना शुरू कर दें। एक पेपर लें और उस पर लिखना शुरू कर दें। और दूसरे ग्रुप को वैसे रखा गया, उसको परेशान ही छोड़ दिया गया। उसके बाद उन दोनों ग्रुप्स के टेस्ट दिए गए। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि जिस ग्रुप ने अपने तमाम नेगेटिव थॉट्स पेपर पर लिखे थे कुछ अर्से पहले, एग्जाम से पहले, उनके B+ ग्रेड्स आए, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया था उनके B- ग्रेड्स आए। दोनों की एक जैसी तैयारी थी, एक जैसे स्टूडेंट थे, तमाम बाकी कंडीशंस सिमिलर थी।
और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत से और रिसर्च किया और उन्हें पता चल गया कि जब भी हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम चोक करने वाले होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमने इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम देना है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने अमिगडाला को काम करें, उसको पुरसकून करें। और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक कागज़ में अपनी थॉट्स लिखना शुरू कर दें। मैं जब उस कॉन्फ्रेंस में गया तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर जाकर जब मैं डाइस पे खड़ा हुआ और मैंने सब लोगों को देखा, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे हाथों को पसीना आ रहा, मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मैंने सामने रखे हुए पेपर को उल्टा किया जिस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, और एक पेन से उसके ऊपर ऐसे सिंपल अपनी नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मैं अपना टाइम ले रहा हूँ, हल्का सा पानी पी रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को उनके ऊपर लिख रहा था। और सिर्फ चंद सेकंड वो थॉट्स लिखकर 5 लाइनें लिखें, आप 6 लाइनें लिखें, 10 लाइनें लिखें, मैंने वो पेपर सीधा किया और फिर एकदम मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी और वो प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी हुई और उसके बाद ये आदत बन गई। तो हमें अपने स्कूलों में इस आदत का अपने बच्चों को बताना चाहिए, कॉलेज में बताना चाहिए। बल्कि जो टीचर एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो वो बच्चों को कहें, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके हैं लेकिन परेशान हैं, उनको ये बताया जाए कि आप एक छोटा सा पेपर लें और उस पर अपनी नेगेटिव इमोशंस लिखें। नेगेटिव इमोशंस लिखने में कोई परेशानी नहीं है, और उसके बाद उसको कहीं फेंक दें, कहीं रख दें, फाड़ दें, उसको ज़ाया कर दें और उसके बाद आप पेपर करना शुरू कर दें। 10 मिनट पहले कर लें, 5 मिनट पहले कर लें। स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। तो ये एक छोटी सी आदत है जिससे आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी भी प्रॉपर की हो। बगैर तैयारी के फिर आपको स्ट्रेस मिलना ही चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छे एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ते नहीं और फिर कहें कि इस टेक्निक से हमारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। उनके लिए स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।